जहाँ लिखा है ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की क्यों आपा बीती। निकल गया। कौन सी चौपाई है? 15 चौपाई है। चौपाई नंबर 15। शुरू साहब और लगा लें, ले आओ, वो ले आएंगे, आप ले आओ, ले आओ या आप ले आओ। आगे से कर ले सुनो। 338 पेज निकाल लें। एक बता दो, वहाँ निकाल लें। चौपाई क्या है? ना ईश्वर ना, आराम से, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कुम आपा बीती। ये कुछ भी नहीं था। राइटर ना ईश्वर था, यानी कि नारायण भगवान भी प्रकट नहीं हुआ था। ना मूल प्रकृति, मूल प्रकृति क्या है? अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति, सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति अक्षर ब्रह्म के दिल में इच्छा भी नहीं हुई थी सृष्टि रचना करने की। ये सृष्टि किसकी इच्छा से बनती है? सृष्टि ये किसकी इच्छा से बनती मिटती है? अक्षर ब्रह्म की इच्छा से बनती मिटती है। किसी को पता नहीं कि क्यों कैसे बनती है। इसको प्रसर का हुआ, जहां नारायण प्रकट होता है कुछ भी नहीं था। जब सुमंगला शक्ति, सुमंगला शक्ति ये जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि नहीं थी, देवता भगवान नारायण ईश्वर कुछ भी नहीं था, तो तब परमात्मा था या वो भी नहीं था? पता तो लगे कि कुछ समझते भी एनर्जी दिमाग की खर्च करनी है। परमात्मा था या वो भी नहीं था? था। परमात्मा कभी बनता मिटता नहीं है। सृष्टि बनती मिटती है, लेकिन वो बनता मिटता नहीं है। वो था, ये है। परमात्मा अपने दिव्य परमधाम में जो का त्यों है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। उसने सृष्टि रचना के लिए विचार भी नहीं किया था। अक्षर के दिल में सृष्टि रचना का विचार करने का बात नहीं आई थी। तब क्या था? एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म था और कोई नहीं था। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कुम आपा बीती। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र आप अपनी इच्छा सो प्रकृति। कोटि ब्रह्मांड नजर में आवे, छिन में देखे पल में उड़ावे। एक किसकी लीला है? अक्षर ब्रह्म की, अविनाशी पुरुष की, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी गीता के अध्याय 15 के श्लोक 17 में कह रहे हैं, क्षर सर्वाणी भूतानी, ये सर्वव्यापक जो कुछ दिख रहा है सब नाशवान है, मिटने वाला है, स्वप्न के समान है। कुटस्थ अक्षर उच्चते, अविनाशी पुरुष इससे परे है। उत्तमा पुरुषस्य तु वन्या, उत्तम पुरुष दोनों से भिन्न है, जो परमात्मा का स्वरूप है। ये गुण जन किसने खोली है? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्राणनाथ जी ने। इससे पहले गीता पढ़ते पढ़ते दुनिया थक गई थी। गीता 5000 साल पहले से लिखी हुई है, लेकिन लिखी बातों को किसी ने समझा ही नहीं था। ये सब बातें किसने लिखवा करके भेजी हैं? जब कोई नहीं था, इसने लिखवाई है कि लिखो भी लिखो। हुक्म हुआ इनका, सब कुछ लिखा गया। क्यों? अपने आने की इंट्रोडक्शन,
अपनी शनाख्त पहचान करवाने के लिए पहले से लिखवा करके भेज रखा है धर्म ग्रंथों में। इसी ने पहचान कराई कि उत्तमा पुरुषस्य उत्तम पुरुष, और रामायण में जिसको पुरुषोत्तम कहा है वो कौन है, पहचान करवाई को सच्चिदानंद पार ब्रह्म है। तब सच्चिदानंद पार ब्रह्म था, जब कुछ भी नहीं था तो कैसे शुरू हुई है, कैसे सृष्टि बनी है, ये आप सामने सीन देख रहे हैं। अक्षर ब्रह्म ने परमात्मा की आनंदमयी लीला देखनी चाहिए, और परमधाम में जो परमात्मा के चरणों में आत्माएं बैठी हैं उन्होंने अक्षर ब्रह्म की दुखमयी लीला देखनी चाहिए। दोनों लीलाओं दिखाने के लिए सृष्टि की रचना हुई है। कैसे कैसे हुई, परमात्मा का हुक्म हुआ, उनके मन में बात, उन्होंने अपने दिल में बात ली, तो अक्षर ब्रह्म परमात्मा का आवेश लेकर के नंद कुमार के तन में प्रकट होते हैं। ये कैसे हुआ, शुरुआत देखें कैसे कैसे हुआ। अक्षर ब्रह्म के हृदय में सुमंगला शक्ति प्रकट होती है। ये है सुमंगला। अक्षर ब्रह्म के मन में, अक्षर ब्रह्म के दिल में सृष्टि रचना का भाव बना। किसी ने बनवाया है? अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा ने, जो सबसे पहले था, कोई भी नहीं था जब वो था, उसने, उस पार ब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के दिल में सृष्टि रचना करने का भाव पैदा किया। तब ये सृष्टि सुमंगला शक्ति इच्छा बनी। इच्छा से क्या हुआ, अब इच्छा में हुआ तो तब ये सृष्टि रचना कैसे हुई। अक्षर ब्रह्म का मन विलसा, इत अक्षर को विलसो मन चौपाई है, ध्यान चौपाइयों में रखे उनको, वहां जो हो रहा है उसको होने दे। क्या लिखा है, इत अक्षर को विलस्यो मन, लिखा है ना कहीं पर, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति से आगे लिखा होगा। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन थे, त्रैगुण ताथे, थिर चर सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म से कौन प्रकट हुआ है? अक्षर ब्रह्म के मन का रूप कौन पैदा हुआ है? नारायण। उसमें ध्यान छोड़ दे, वो आप ढूंढे, उनका काम तो अपना काम ध्यान दे। अब नारायण कैसे पैदा हुआ? इससे अत्यधिक मोह और प्रचंड नींद की उत्पत्ति होती है। उस मोह सागर में अक्षर ब्रह्म के मन को उस महापुरुष, अक्षर के मन में मोह तत्व एक प्रचंड शक्ति, प्रचंड का मतलब है कि वो आनंदमय, खेल कैसा है, वो खेल कैसा है, वो मैं कैसे देखूं, वो मैं कैसे देखूं। एक अंदर एक ही बात रह जाती है ना, एक इसके दिल में हो गई, अक्षर ब्रह्म के क्या देखना था? परमात्मा की आनंदमय लीला को जानना था। ये जानने की प्रबल इच्छा होना, ये घोर प्रचंड ये नींद है, यानी कि इच्छा। अब तो समझ रहे हैं ये नींद क्या होती है? इच्छा, मोह, एक इसके अंदर जागृत हुआ, अक्षर ब्रह्म के अंदर इतना प्रबल इच्छा बन गई कि इच्छा कब दिखता, अब दिखे, अब दिखे, अब दिखे मुझे परमधाम की लीला कैसी है। ये जब हुआ तो अक्षर ब्रह्म अपने मूल स्वरूप को भूल गया और नारायण का रूप बन गया। ये नारायण प्रकट होता किसमें? ये जल नहीं है, बिना नीर समुद्र गहरा, जल नहीं, इसमें एक रत्ती भरया अथाह, था ना पावे, डूब मरे कई यति और सती। ये कौन सा जल है? मोह का जल है। मोह किसे का है? इच्छा, तृष्णाओं का जल है। ये तृष्णाओं में इतना खो गया, अक्षर ब्रह्म का मन इतना खो गया कि अपने आप को ही भूल गया। क्या देखने लगा? 2 भुजा से चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में देखने लगा। और जिसके विचारने से बनते हैं उसको जुबान से कहना पड़ गया, एक होम बहु श्याम प्रजायाम, एक हूँ बहुत से हो जाओ, ये कहना पड़ गया, तब ये सृष्टि बनी।
सपने में शरीर बल कम हो जाता है कि बल बढ़ जाता है? सपने में हम किसी से भयभीत होकर के छुपते फिर रहे हैं तो बल कम हुआ है कि ज्यादा? कम हो जाता है। तो कम हुआ तो क्या बन गया? नारायण। तो बल कम में क्या करना पड़ गया? कहना पड़ गया कि एक हूं बहुत हो जाओ। बिना कहे जो होता है वो कहने से हो रहा है। ये गति हुई है सपने में। दिखाएं। इस प्रकार वो स्वयं नारायण के रूप में होकर विराजमान हुआ। उस परम पुरुष के संकल्प से ये है ओके, चेतन होकर के बिल्कुल चौकस होकर के ये नारायण प्रकट हुआ है। नारायण की पैदाइश कहाँ है? जल में। जिसका घर जल में हो, नार नाम है जल का, आयन कहते हैं घर को। नार नाम जल, और जल में जिसका आयन हो, विशेरा हो, नारायण। नारायण का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जल में प्रकट हुआ है। जल कौन सा है? इच्छा रूपी जल। मोह जल में पैदाश होती है नारायण की। जब खुद नारायण की मोह जल में पैदाश है, इच्छाओं में डूबा हुआ है, जो उसकी पैदाश में जीव बनेंगे वो इच्छाओं में डूबेंगे कि इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे? इच्छाओं में डूबेंगे ना, तो किसी का बस नहीं है। हर जीव इच्छा तृष्णाओं में यूं ही डूबा है, क्योंकि पैदाश उनकी तृष्णाओं से है। जब अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, एक हूं बहुश्याम, चौपाई वहां देखेंगे स्वरूप सामने। इत अक्षर को विलस्यो मन, अक्षर का मन विलस्या तो महाविष्णु, महाविष्णु के मन में संकल्प हुआ एक हूं बहुत हो जाऊं, तो त्रैगुण तीन गुण, तीन देवता प्रकट होते हैं। भगवान शिव, ये भगवान शिव बैठे हैं, पार्वती जी, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा और ब्रह्मांड जी, तीनों पुरियों में ये विराजमान हो गए। किसके संकल्प से बने हैं? नारायण भगवान के संकल्प करने से बने हैं। अब इनको हुक्म हुआ, इनको हुक्म हुआ ब्रह्मा जी को कि सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना करने शुरू कर दिया। भगवान विष्णु का किसका सर्जन करो, पालन करो, हो गया शुरू। भगवान विष्णु का किसका संहार करते रहो, हो गया शुरू। तो किसके हुक्म से हुए हैं? नारायण के हुक्म से। नारायण कौन बना है? अक्षर ब्रह्म का मन। आगे चौपाई समझ में। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, ये 14 भवन है। ये देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 ऊपर है, 8वां ये भूलोक है और 7 नीचे है। 14 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 इसके नीचे है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक, ये 14 लोक हो गए। इस सृष्टि की पैदाश हो रही है। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन मन थे त्रैगुण, ताथे थे चर सब उत्पन्न। आज स्वयं ही खुल गए कारागृह के द्वार, कृष्ण वासुदेव जी चले हैं जमुना पार, छत बने हैं शेष जी। अब इससे ऊपर पढ़े, आगे आइए चौपाई। जिन चाहा देखू प्रेम स्नेह, देखो कहाँ से है, इसी प्रकरण में। जिन चाहा देखू प्रेम स्नेह, सो सूर्य धनी का ले आवेश, नंद घर क्यों प्रवेश। मिल गई। मिल गई। इसके ऊपर है चतुर्भुज, ऊपर लिखा है ना, आयो चतुर्भुज दर्शन दियो सही।
क्या लिखा है? दोए भुजा की विगत जो कही। क्या लिखा है? इससे ऊपर क्या है? हाँ, इससे ऊपर और क्या है? चतुर्भुज। यहां से देखना है। इताई सूरत चतुर्भुज की। चतुर्भुज कौन है? भगवान विष्णु। कहाँ आता है? जेल में। क्यों आया? क्योंकि उसकी तपस्या की हुई थी। वसुदेव पहले जन्म में सुप्ता नाम का राजा था और प्रसन्नी व देवकी प्रसन्नी नाम की रानी थी। उन्होंने भगवान विष्णु का घोर तप किया हुआ था, जिसके कारण वो दर्शन उसका घोर तपस्या की थी। तो उन्होंने वरदान दिया था, उन्होंने वरदान मांगा था कि अब की बार तो हम अब इस जन्म में नपुत्ते जा रहे हैं, अगले जन्म में आप हमारे घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आओ तो वरदान पूरा हो सकता है। तो वरदान दिया। उस वरदान पूरा करने के लिए कौन आया फिर? चतुर्भुज आएगा कि दो भुजा? चतुर्भुज भगवान विष्णु का आए हैं जेल में। ये सारा कुछ बता करके समझा करके अब कहते हैं दोए भुजा की कहूँ विगत। उन्होंने कहा कि भी एक बच्चा जन्म लेगा, उस बच्चे को नंद के घर छोड़ करके आना। नंद के घर एक कन्या प्रकट होगी, जन्म लेगी, उसको लेके आना। अब भगवान विष्णु ने कहा और देव ने सुना तो देव कहने लगा कि मेरी हुथकड़ियाँ बेड़ियाँ, मेरे पहरेदार ये, इनमें से कैसे जाऊंगा कि उसकी चिंता मत कर। तो जब यहाँ बच्चा जन्म लेगा उसको लेकर के चल देना बस। अब दोए भुजा की कौन बिगड़े? दो भुजा कौन है इसका वर्णन करते कि दो भुजा के बारे में बताता हूं। दो भुजा के बारे में ये जन्म लिया है कौन है इसमें? ये तन जो धारण किया है परमात्मा ने धारण किया कि भगवान ने? परमात्मा को तन जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आत्मा और परमात्मा जन्मते मरते नहीं है, जन्म लेता है भगवान। उसको भगवान को या जीवों को जन्म लेना पड़ता है, परमात्मा को जन्म लेने की जरूरत नहीं है। ये भगवान विष्णु का रूप है कन्हैया जो बना हुआ है। इसके अंदर कौन है? जीव कौन है? जीव तो है ना, ये जीवता है कि मरा हुआ है? जीवित है। तो जीव क्या है इसका? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के अंदर पावर और कौन बैठती है? ये भगवान विष्णु की कितनी ताकत है? 16 कला और इससे परे 64 कला। वो बाल मुकुंद गोलोक धाम, वो पावर आकर इसके अंदर बैठती है। क्यों? जब राष्ट्रपति को जिस इलाके में आना हो वहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जितने भी डीएम सीएम सारे इकट्ठे होंगे कि अकेला राष्ट्रपति आकर के जाएगा? सब इकट्ठे हो जाएंगे अपने आप ही। तो सारे डीएम सीएम ही आकर के बैठ गए, भगवान भी आकर के बैठ गया इस तन में, और 64 कला की पावर भी आकर के बैठ गई। अब 64 कला का वो अंश कौन है? ये जमुना बनकर के बह रही है, ब्रिजा सखी, जिसको श्राप दिया था राधा जी ने कि तू इस गोलोक में मत रह, तू बह गई है तो पानी बन करके बह मृतलोक में जा करके। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, गोलोकवासी श्री कृष्ण जी ने 64 कला पावर ने कहा था कोई बात नहीं, तेरा उद्धार मैं करूंगा। उसका उद्धार करने का समय आ चुका था। बिना कार्य कोई कारण नहीं बनता। कोई कार्य होता है तो कारण पहले बनते हैं। उन कारणों को पूरा करने के लिए, अब कार्य को पूरा करने के लिए इसमें वो 64 कला की शक्ति पलने में आकर के प्रवेश कर रही है। जन्म किसने लिया? भगवान विष्णु। 16 कला ने पावर कौन सी आकर के बैठी? 64 कला की। अब ये जा रहा है, जमुना जी उफान लेकर के ऊपर तक चढ़ गई। अब वसुदेव घबराएगा कि नहीं घबराएगा? जब पानी नाक के ऊपर पानी जाने लगा तो घबराएगा कि या करेगा कि डूब गया भाई खत्म हो गया? तो ऊपर कौन बैठी है? पावर। पावर ने सोचा कि तो खतरे में मान रहा है, पलने से पांव नीचे लटका दिए। तो चरण लेने के लिए चढ़ी थी ना जमुना कि स्वयं मेरे अंदर आए हुए, मैं इनके चरण तो ले लूं, कम से कम इनका अभिनंदन तो करूं। तो चरण स्पर्श किए और जमुना सूख गई। तो सूखे में जा रहे हैं जमुना में। बरसात हो रही थी, वहाँ कोई छतरी थी, तो छतरी का रूप किसने किया? शेषनाग ने।
वर्षा मुसलाधार नंद भाल अब देखिएगा, जब कंस मथुरा की जेल में, कंस की जेल में पहरेदार भी सो गए, बेड़ी और हथकड़ियाँ भी खुल गई। जब वहाँ किसी को पता नहीं चला क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, नंद के घर किसको पता चलेगा क्या हो रहा है? नंद के घर ये विगत किसने बताई थी? चतुर्भुज भगवान विष्णु, की नगरी का मालिक है इस दुनिया का। उसने बताया था कि सीधा कहाँ जाना तेरे को? प्रसूत घर में, जच्चा और यशोदा जहाँ जिस कमरे में होगी वहीं जाना तेरे को। सीधा उसी में गया। अब जैसे गया, जैसे दरवाजे के अंदर पांव रखा, देली में, समझ रहे हैं ना, देली में जैसे पांव रखा, तुरंत बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची रोई। नंद बाबा ने पूछा दाई से कि दाई बच्चा क्या हुआ है? तो सामने लड़की है तो लड़की बताएगी वो कि लड़की हुई है। अब अफसोस में खो गया बाबा कि लड़के के संयोग से लड़की कैसे हुई है, कारण क्या हुआ? इतनी देर में नजरबंदी का खेल हो गया। लड़की को तो उठा लिया और लड़के को वहां लौटा दिया। किसने? वसुदेव ने। वसुदेव ने जो लड़का लेकर के आया था पलने में, लड़का तो यशोदा के पास लौटा दिया और लड़की को तुरंत उठा लिया। दाई बैठी है, उसको नहीं दिखा। भाई जब पहरेदारों को वसुदेव निकलता जाता नहीं दिखा तो क्या वहां देख लेगी दाई? क्योंकि पावर बैठी है उसके साथ में, वो क्यों देखेगी? नजरबंदी का खेल करे ही करेगी। तो नजरबंदी किसकी कर दी? दाई की और यशोदा की। उनको कोई पता नहीं, कोई आया है, कौन गया है, लड़की हुई है या लड़का हुआ, कुछ पता नहीं है। ये बात किसने बताई? जिसने इस लीला को रचा था, उस लीलाधारी ने, कि मैंने ये करा था। उसने कहा है इस प्रकरण का नाम क्या है? प्रगट वाणी। क्या वाणी की पहली चौपाई है? अब लीला हम जाहिर करें। अब से पहले ये लीला किसी ने जाहिर नहीं की थी, लीलाधारी ही आकर के लीला जाहिर कर रहा है। ऐते दिन लीला ढफी हती, अवतारों दरमियान आप ही आए के अपनी प्रगट कराई पहचान। आप ही आकर के अपनी पहचान करवा रहा है साथियों। चलो ध्यान दे एक एक बात पर। क्या हाथ उठाया है? दिल से सोचा ना? किसने? पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ने। सिर्फ दिल में ही विचार किया है, इतने में खेल आगे शुरू हो गया। एक एक खेल डिजाइन बनते जा रहे हैं खेल के। अब परमात्मा ने इच्छा की तो अक्षर ब्रह्म की सुरता परमात्मा की शक्ति के साथ उस कन्हैया के तन में प्रवेश कर रही है। चौपाई पढ़े। जिन चाहा, चौपाई कौन सी है बोलो, सबको बताओ। जिन चाहा कौन सी चौपाई है? कौन सी है? हाँ, हिंदी में बोला कर, इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी में बोलना। कौन सी चौपाई? 29वीं चौपाई है सुंदर साथ जी। क्या है? जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह सो सूरत। किसने चाहा था परमात्मा की आनंदमय लीला देखना? अक्षर ब्रह्म ने। अक्षर ब्रह्म की सुरता, उसकी आत्मा धनी का आवेश लेकर के, क्या लिखा है? नंद घर। कौन से कमरे में? ड्राइंग रूम में आकर के बैठा। कन्हैया के तन में बैठा कि किसी कमरे में? कन्हैया के तन में। आगे दोए भुजा
आत्म अक्षर सारा भेद खुल रहा है कि कोई छुपा भी रह रहा है। दुनिया को पूछे कि कन्हैया कौन था, गोल मोड़ के कन्हैया ही तो था। कि गोपियाँ कौन थी, कि गोपियाँ ही तो थी। क्यों? अकल का ताला बंद पड़ा हो तो क्या बताएंगे कन्हैया कौन था, क्या बताएंगे गोपियाँ कौन थी। आपको ये वाणी खोल खोल करके बता रही है गोपियाँ कौन थी और कन्हैया कौन था। अब ये पावर उसमें आकर के बैठ रही है। ध्यान दें, अब ये बच्चा जीवित है कि निर्जीव है? और पहले जीव तो इसके अंदर है तभी तो जीवित है। इसके अंदर जीव कौन है? भगवान विष्णु। और दूसरी पावर कौन सी है? गोलोक धाम की 64 कला की। अब ये पावर के ऊपर पावर कौन सी आ रही है? उससे परे अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत की आवेश और जोश शक्ति। ये पावर को कहते हैं जोश और आवेश। ये आत्मा के ऊपर बैठता कि जीव के ऊपर? विचलित क्यों होते हो? जल्द किस बात की है? जीव तो पहले है। जीव के ऊपर कौन है? आत्मा। और आत्मा के ऊपर आवेश। अब मेर सागर में सारी बातें खुली हुई है, ना समझे तो फिर क्या भाई उसका? छुपाई क्या आती है? हक बात उनकी बारीकियां, हक के दिए आवत, सीखे सिखाए ना शोभते, हक मेहर पावत। खुल गई ना बात कि परमात्मा की कृपा से होती है। और हक मेहर कहाँ होती है? अब मेहर सागर को पढ़े। हक मेहर कहाँ होता है? जहाँ असल है निस्वत, जहाँ अखंड धाम की आत्मा होगी वहां वो आवेश और जोश आएगा के जीव के ऊपर आकर के बैठ जाएगा। बोलो, आत्मा के ऊपर आएगा कि जीव के ऊपर आएगा? जहाँ असल निस्वत परम धाम का मूल संबंध जिससे होगा उसी के ऊपर बैठेगा कि किसी ऐरा गहरा के ऊपर बैठ जाएगा? उसी के ऊपर बैठेगा। तो ये अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत का आवेश पावर, यानी अक्षर की आत्मा और परमात्मा अक्षरातीत की पावर आकर के कन्हैया के तन में विराजमान हो रही है। अब क्या हो गया? ये पार ब्रह्म। पहले क्या था? भगवान। अब क्या हो गया? पार ब्रह्म, अक्षरातीत, सच्चिदानंद। क्योंकि पावर को सलाम है। अब अगर किसी का कोई भी पीएम है या सीएम है, जब उसका बस्ता छिन जाए दूसरे को दिया जाए तो क्या लगता है उसके आगे? एक्स लगता है कि वर्तमान में एक्स लग जाता है कि पावर किसी और पर चली गई है। अब पावर कहाँ आई है? कन्हैया के तन में। अब पावर को देखेंगे या तन को? पावर अपना काम करेगी, दुनिया पावर से समझती है साथियों। अब अक्षरातीत कहलाए। 11 साल 52 दिन तक ये पावर इस तन में लीला करती है। चलो, अब देखिए पावर तो अंदर समा गई। अब देखने में क्या दिखता है? रूप है कि स्वरूप? स्वरूप तो गया अंदर, रूप बाहर है। तो रूप की हरकतें कौन सी हैं? बालक वाली है कि पावर वाली है? बालक वाली। अब कौन मानने गई? अक्षरातीत है। ये अक्षरातीत की पहचान किसको होती है? आत्माओं को। ये छुपाई से मैं सिद्ध करूंगा अभी। चला इसको आगे। ये श्यामा जी है। श्यामा जी ने क्या सपोर्ट की थी आत्माओं की? हे प्रियतम धाम धनी, आपकी प्रियाएं जो आपसे खेल मांग रही है, आप इनको खेल क्यों नहीं दिखा देते? कि खेल तो दिखा दूं लेकिन खेल इनके देखने लायक नहीं है। वो ऐसा खेल है कि नहीं दिखाओ, आपकी प्रियाएं हैं कि ठीक है तू भी सपोर्ट करके तू भी चल खेल में। अब किसको भेज दिया? श्यामा जी को भी। श्यामा जी की सूरता, इसकी चित्तवर्ती भी अंदर से निकल रही है कि बाहर से? अंदर से इसकी सूरता। बैठे यहाँ हो,
चर्चा में ध्यान किसी का नहीं, घर में किसी के ध्यान लग गए तो वहां कौन गया? उसकी सूरता गई है कि शरीर उठ करके गया है? सूरता। ऐसे श्यामा जी बैठी तो वहां और उसकी सूरता आ गई राधा के तन में, इस भूलोक में। चला अब ये राधा के तन में शक्ति आ गई, श्यामा जी की सूरता। अब ये 12,000 आत्माएं चारों तरफ जो बेहिसाब आत्माएं घेर करके बैठी हैं, इन्होंने खेल मांगा, अपने चरणों से दूर भी नहीं किया, बैठी वही है असली रूप, और इनकी सूरता आ गई गोपियाओं के तनों में। ये ऊपर नक्षत्र है, आसमान में जो नक्षत्र है ना, निहारिकाएं आकाश गंगाएं जो घूम रही हैं, उन आकाश गंगाओं से निहारिकाओं से निकलती हुई आत्मा नीचे आ रही है। कि पावर है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, सीधी आकर के आत्माओं के तनों में बैठ रही है, गोपियाओं के तनों में। ये स्वरूप है, और ये अंदर समा जाएगा तो रूप दिखाई देगा, स्वरूप दिखाई नहीं देगा। अब ये हुआ सुंदर साथ जी। ये किस दिन का जिक्र है? अष्टमी की रात का। अष्टमी की रात का जिक्र है। नवमी के दिन जैसे दिन निकला, दिन चढ़ा, तो सभी को पता चल गया ब्रजवासियों के कन्हैया नंद के घर एक बच्चे का जन्म हुआ है, चलो बधाइयां दे करके आए। तो ये आत्माएं भी, ये गोपियां जिनके तनों में आत्म शक्ति आ रही है ना, आत्मा शक्ति है कि शरीर है? शक्ति है, पावर है, वो आकर के इनके अंदर बैठ गई। जब इनके अंदर आत्म शक्ति आई तो आत्म शक्ति आने से विचार जीव जैसे रहेंगे कि आत्मा जैसे हो जाएंगे? आत्मा जैसे। तो आत्मा जैसे विचार क्या हो गए? शादीशुदा है कि कुंवारी है? शादीशुदा बता रहा है ना बेस इसका। जब शादीशुदा है तो इसके विचार क्या बदल गए कि मेरे धनी कहाँ मिलेंगे, मैं अपने धनी को कहाँ और कैसे मिलूंगी। जो नींद में, चौपाई पढ़ो अब। जो नींद में देखिए सुपन, चौपाई बता कौन सी है? 26वीं चौपाई देखें। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम व्रज बदन। जैसे सुपने से में चले जाते हैं ना, भाई शरीर तो वहीं का वहीं है, जीव भी वहीं है, असली रूप तो वहीं है, लेकिन मन की चेतना वहां चली गई। तो सूरता जैसे सुपने से में चली जाए तो सुपना सूरता से में कहाँ आ गई? ब्रज बधू जन, गोपियां बन गई, ब्रज की बधुएं बन गई वहां आकर के। सूरता आई है कि असल रूप आया है? सूरता। अब इनको भी तो पता चला कि भी नंद के घर बच्चे का जन्म हुआ है। इनके अंदर तालाबेली क्या लग रही है? जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज बदजन। अगली चौपाई, अगली लाइन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कम मिलसी अपने घनी। कितनी आशा घनी कि बेहिसाब बेचैनी के कम मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ये दिल में चल रहा था। ये दिल में चलते चलते कहाँ आ गए? नंद के घर दर्शन करने के लिए। तो अगली चौपाई पढ़े ऊपर अगले पेज पर।
बाल चरित्र लीला जोबन लिखा होगा। बाल चरित्र लीला जोबन कई विध स्नेह किए हाँ, ये जब नंद के घर पहुंचे तो सभी जितने भी ब्रिजवासी थे सभी आ जा रहे थे, भीड़ लगी हुई थी, अपने अपने नंबर पर दर्शन कर करके वापिस लौट रहे थे। जब आत्माएं वहां गई, आत्माओं का मतलब ब्रिज की गोपियाओं के तनों में जो आत्म शक्ति थी, जब वो वहां गई गोपियां, वो आत्माएं, तब उनको क्या दिखा? कौन सा चरित्र किया? बालक कौन सा चरित्र करता है? रोता है कि बात करता है? 9 घंटे का तो है ना, 9 घंटे का बालक, आप सोच लो क्या करेगा। 9 घंटे का बालक कितना चरित्र दिखाया कि इतना रोया कि सभी का ध्यान उसी की तरफ ही चला गया कि ये कौन है, कि वो ही तो है जिसका जन्म हुआ है। जब आत्माओं का उस तरफ ध्यान गया तो क्या दिखा? लीला जोबन किशोर। भाई बालक है 9 घंटे का, 9 घंटे का बालक किशोर जवान लीला थोड़ी कर देगा। तो अंदर जो पावर बैठी है वो किशोर है, वो बालक नहीं है। दुनिया को क्या दिखता है? रूप, और उनको क्या दिखता है? स्वरूप। नंद बाबा के घर में आते ही उस बालक के तन में अक्षर रंग की चित्त वृत्ति अक्षरातीत के आवेश के साथ प्रवेश करती है। परमधाम से श्यामा जी की चित्त वृत्ति राधिका जी के तन में एवं ब्रह्म प्रियाओं की चित्त वृत्ति गोपियों के तनों में प्रवेश करती है। ये सुंदर साथ जी 11 साल तक लीला चलती रही। किसी को भी एक दूसरे की पहचान नहीं थी। गोपियाओं को ये पता नहीं था कि हम कौन है और इस तन में कौन है, और उस तन में जो अक्षर की आत्मा थी उसको ये पता नहीं था कि मैं कौन हूँ और ये गोपियाँ कौन है। जब ऐसे उस माया के खेल में बिछल भूल भुलैया हो गई, तब धामधनी ने कहा कि भी ये अब पहचान नहीं होगी। तब पूरी गहरी नींद में सो रहे थे, तब आधी नींद को दूर करना चाहा तो 11 साल 52 दिन के बाद बांसुरी बजाई। कहाँ पर बांसुरी बजाई? वृंदावन में। तो कौन से वृंदावन में बांसुरी बजाई? इस मथुरा के पास, आगरा दिल्ली के पास ये वृंदावन, इसमें है कि ऊपर पर बेहद मंडल में? बेहद मंडल में ऊपर योग माया के ब्रह्मांड। ये माया का ब्रह्मांड है, वो योग माया का ब्रह्मांड है। ये अध का ब्रह्मांड है, वो बेहद का ब्रह्मांड है, उसमें बांसुरी बजाई। तो वहां गोपियां दौड़ी, दिखाई तो दिया नहीं, बांसुरी सुन रही है, और बांसुरी में शब्द क्या सुन रहा है? बांसुरी सबको सुनी होगी कि गोपियाओं को सुनी होगी? दुनिया के ब्रह्मांड में सभी जीवों को तो बांसुरी की धुन तो सुनने को मिली होगी। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, और गोपियाओं ने भी सुनी। घर छोड़ करके कौन निकला? गणेश निकला हो, महेश निकला हो, ने शेष आदि नारायण निकला हो, कोई सा निकला? क्योंकि वो शब्द उनकी समझ में नहीं आए कि धुन कौन सी चल रही है। उस धन को किसने सुना? गोपियों ने, आत्माओं ने, जिनके नाम लेकर के बुला रहे थे कि वो सखी आई नहीं, तू कहाँ रहेगी, वो सुन करके तुरंत निकल पड़ी जिस भी हालात में थी। ये शिक्षा कौन देती है? ब्रिज की लीला। लिखा कहाँ है? रास ग्रंथ के 5वें प्रकरण में लिखा है कैसे जीना हमने, कैसे हमें निकलना है संसार से। ब्रज और रास भाग उससे नहीं, वाणी से समझ में आती है। 5वां प्रकरण लिखा है रास ग्रंथ में, पहले किताब में। तो जिस भी स्थिति में थी वैसे ही निकल पड़ी। जब 11 साल की उम्र हुई थी तब गोपियां जन्मदिन पर इकट्ठी हुई। तब गोपियाओं के दिल के भाव को परखना चाहा धामधनी ने, तो पूछा कि चलो आज तो रास की रामते करेंगे वृंदावन में। तब क्या बोल दिया कि हम कुलवंती
कुल वधु नार है, पतिव्रता स्त्री है, बाल बच्चे दार हैं और प्राय पुरुष के साथ रात के वक्त घर से बाहर नहीं जा सकती। क्योंकि माया बुद्धि कौन सी थी? माया की बुद्धि थी, स्वप्न बुद्ध थी, घोर नींद में थे। बोल दिया, ठप्प दे सिखा दिया कि नहीं जा सकते, छोड़ पर। अब 11 साल के बाद 52 दिन के बाद जब बांसुरी बजी और शरीर छोड़ करके तड़फ में निकल करके वहीं गई तो कौन सा रूप धारण किया वहां? ये त्रिगुणात्मक भूमि है, ये ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक है और त्रिगुण रहित है। वह त्रिगुण का कोई लेन देन, सतगुण रजगुण तमगुण, रजोगुण से ही अश्लीलता और जलीलता बनती है या किसी और से? जब गुण वहाँ है नहीं तो अश्लीलता जलीलता कैसे बनेगी? वहाँ वो गुणातीत लीला है। वहाँ जब गए तो रूप कौन सा रूप धारण किया? रूप या कौन सा था? पंचभौतिक। वहाँ कौन सा है? योग माया का एक दिव्य तन और दिव्य श्रृंगार दिव्य तन धारण किया। जब राज्य के चरणों में गए तो राज्य ने कहा कि ओहो भूल हो गई गोपियाओं तुमसे, तुम तो कुल वधु नार थी, पतिव्रता स्त्री और बाल बच्चेदार थी। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे रो रहे होंगे घर में, तुम्हारे पति घर के दरवाजे के सामने खड़े इंतजार कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से तो यही है कि तुम वापिस चले जाओ। चौपाई लिखी है वहाँ वाणी में, निसाए निसरी नारियां ते कुलवंती ना कहवाए। इसमें यहाँ नहीं है रास ग्रंथ में, यहाँ हाथ लगा करके रखो। यहाँ तो हाथ नहीं, पहला ग्रंथ पीछे निकालो, रास ग्रंथ निकालो, रास में 5वां प्रकरण निकालो। पहला है शुरू में, शुरू से सबसे पीछे जिल्द के पास खोल लो ना, खोल लिया और 5वां प्रकरण निकाल लो। क्या है उसमें? 500 प्रकरण में क्या लिखा है? उथला वचन क्या लिखा? चौपाई में बोलिए। आपन चालिए, वही है, मिल गया। इसमें पढ़ो आगे, आगे आएगा निसाए निसरी नारियां ते कुलवंती ना कहवाए। निसाए निसरी नारियां आगे की चौपाइयों में आएगा। निसाए निसरी नारियां ते कुलवंती ना कहवाए। ये कौन सा है? क्या लिखा है इसमें? नहीं, इससे पहले ही है, यही है तो नहीं। आया नहीं? एने पगले क्या लिखा है? यहाँ से शुरू किया, इसमें देखियो यहाँ क्या। इसमें आखिरी क्या है? और देखो क्या लिखा है। और आगे फिर कोई सखी रे हिती परिचय हाथ थाली परिचय धाम। हाँ कोई सखी रे एने समय निसारता एक पग भाना रे माहे। हाँ, कोई सखी भोजन परोस रही थी घर वालों को, पति देव को तो भोजन परोस दिया था और जीमने लगा, दूसरों के लिए परोस रही थी। तभी बांसुरी कान में आवाज सुन गई तो एक पांव भांडा माहे, एक पांव पति रूधे पर, पति की छाती में ठोकर लगी हृदय पर। बीजो पग पति न रूदे पर, और वो दूसरा पग पति के रूधे पर ठोकर लगे पीछे। एनी दृष्टि न आयु रे कोई क्या है।
एक ऐनी दृष्टि यानी कि उसके सामने कोई भी परवाह नहीं थी, किसी प्रकार की लोक लाज मान मर्यादा की दीवार ही दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसी दीवानी हो गई थी। आगे कोई सखी रे वेगे छूटता पड़ो फटफटे सरसों ताहे। हाँ, जब वो पुटपारो जा रही थी ना, पीछे से ससुर देवर आ रहे थे, उनको टक्कर लगी, ओ गिरदा बाढ़ गए। आगे आकर वह रे घनेवे उतावला जित जई बैठू बालाजी माहे। हाँ, उनके अंदर क्या लग रही थी कि प्रीतम को कैसे मिले, कहाँ है, कैसे मिले, कितने जल्दी मिले, ये उतावड़ा था, जल्दबाजी थी। माता पिता रे पति सास हाँ, माता पिता की और सास ससुर की कोई लोक लाज का दिमाग ही नहीं रहा था कि माता पिता क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे, उनकी इज्जत में क्या बट्टा लगेगा, कुछ भी दिमाग में नहीं था। रोता ना सुनिया रे बाल। बालक जो गोद में खिला रही थी, जिसको गोद में लेकर के चुप कर रही थी, बच्चा गोद में से निकल करके गिर गया, घर मध्य पति उभा बातें करे, घर में घूमती फिरती पति से बातें कर रही थी, दिमाग में मैं क्या बात कर रही थी, चल दी वैसे के वैसे ही। वायने वेगे रे वायने वेगे, हवा के वेग की तरह हवा के समान निकल पड़ी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो छूटियो वेग संभालता तत्काल। वायने वेगे रे वो छूटियो वेण संभालता तत्काल। वेण संभालिया का मतलब ये बांसुरी की आवाज सामने का मतलब सुनते ही जैसे बांसुरी की आवाज कानों में आई तो हवा के समान दौड़ पड़ी। वस्त्र बिन सखी रे वस्त्र बिना ने जो सखी स्नान कर रही थी उसको वस्त्र धारण करने की भी सुध नहीं रही, जो कितनी दौड़ पड़ी। तेने सब संभालिया रे अंग। उसने अंग की भी अंग का भी ध्यान रहे, अगर तेरा अंग नंगा है कि कपड़ा ढका हुआ है, कैसे दौड़ पड़ी जैसे कि तैसे। वेण संभालता रे वाला तणी एणे वेगामक इधोरे भंग। हाँ, मिलेगा उसको बांसुरी में भंग का मतलब मिलने में देरी ना हो जाए, कुछ भी होते मैं जाऊंगी। कोई सखी रे होती नव रवाती हाथों लोटो नामे। कोई अपने पति देव को स्नान करवा रही थी, लोटा ही सिर पर छूट गया, ये नहीं पता लगा कि मैं क्या कर रही थी, दौड़ पड़ी। सुनो स्वर पांडो लोटो अंक ऊपर ना बोलनु चितड़े व्याकुल। यानी चित्त में व्याकुलता क्या थी, मिलने की व्याकुलता थी कि कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या होगा। गोपद वत्सरे एणे समय सुखजी। गोपद वत्स सुखदेव जी ने तो कहा है, उसने तो जुबान खोल करके बोल दिया कि गाय के बछड़ों के खुर के समान समझा, जो जा रही थी उन्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये तो अटकल से कहा है सुखदेव ने, सुखदेव की इस भाषा से समझो लोग उसने क्या कहा होगा ब्रज के बारे में, कहाँ से बताएगा सुखदेव, किससे पूछ करके बताएगा। जिनको अपना यही नहीं, तन की शुद्ध नहीं रही कि मेरा तन नंगा है या उगड़ा है, क्या नहीं है, क्या फिर उसको लोग लाज का पता लगेगा कि खुर के गड्ढे के समान सागर का पता लगेगा। तेरे सामने सागर है, लोक लाज मर्यादा कोई भेद पता है उसको, कुछ पता नहीं है। सुखदेव ने तो अटकल में कह दिया गोपद वत्स, ये तो संभावना से वैसे कह दिया। गोपद वत्सरे एणे समय सुखजी निर्धारियो तेसार। सुखदेव जी ने तो निश्चित कर दिया कि गोपद गाय के बछड़ू का, गोपद वत्स गाय का बछड़ू होता है ना, उसके पद कितने होते हैं, खुरी कितनी है छोटी छोटी, और उनमें कितना, उस गड्ढे में कितना पानी आएगा कि सागर इतना दिखाई दिया था। सागर उनको सागर दिखाई ही नहीं दिया। सागर क्या है, ये दुनिया का जो मर्यादाओं का सागर है, रूढ़वादियों का। त्राड कटे रे का करिए कई बाद हता। यानी संसार की मर्यादाओं को तिनके के समान त्राट के तोड़ करके बाहर निकल गई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। संसार तना रे काम सर्वे करता पण चिंता ना भेदो रे। हाँ, संसार का काम करते हुए उनका चित्त प्रीतम में लगा रहता था, ये स्थिति थी ब्रज के अंदर। विलंब न कीधी ए छूटता ए तमसिनियो प्रकाश। हाँ, यहाँ से निकलने में देर नहीं करी कि एक दूसरे को यहाँ पूछने चर्चा के लिए चलते ना कि तू भी चलेगी मैं भी चलूंगी, नहीं, पूछने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरे अंदर आत्म आनंद की लगन है तो मैं खुद चलूँ, किसी दूसरे को क्यों पूछूं, अपना बेड़ा गर्क क्यों, दूसरी तो बैठी बेड़ा गर्क, मैं क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ूं। ये चक्कर वहाँ नहीं था। कोई सखी रे श्रृंगार करता सुनी तेने वेग सर्वन। जो श्रृंगार कर रही थी, जब वाणी की आवाज कान में सुनी उसकी बांसुरी की, श्रृंगार उल्ट पुल्ट श्रृंगार, हाथों के पाँव में, पाँव के हाथों में उल्टे श्रृंगार हो गए। पायन भूषण काने पहरिया। हाँ, पाँव के भूषण कानों में, कान के भूषण
पाँव में उल्ट पुल्ट श्रृंगार, ये ऐसी गति कैसा उसको दिख रहा था कि भवसागर का ऐसा कुछ भी जो दिखाई दे रहा था। ये नैनन रे अंजन करियो, एक आंख में तो अंजन मन ये क्या कहते हैं काजल डाल लिया, दूसरी ऐसी ही है भेड़ की तरह भागी जा रही है। वेणो स्वर्ण संभालिया पंछी रास्यो रहे रे केम। हाँ, राजसी जैसे उन्होंने सुना, तामसी ने सुना तो दौड़ पड़ी, और राजसी कैसे रहेंगे जब गली में भीड़ लगी जा रही है कि हो चली गई, लूट लिया इनने, तो वो उनसे आगे टाप मारने लगी राजसी। रास्ये रे कंकड़ नैनो दीढ़ो पग विचार करे थाए वेड़। उनको थाए वेड़ के देर हो जाएगी, विचार करेंगे तो सोचेंगे तो भी देर हो जाएगी, फटाफट ने से आगे चलूं। तामस्यो रे मोह वड़ थयो, रास्यो ने मूर्त्यो तेनो केड़। राजसियों तामसियों ने तो मोहवड़ का मतलब ये कि भाई हम कैसे भी अभी निकले, जो कि त्यों जैसे सुनी तू की त्यों भाग ली। राजसी ने देखा कि गली में जा रही है, वो भी पीछे पीछे दौड़ ली। और सुहांसी सिर्फ विचार, विचार करियो, सुहांसी ने सिर्फ विचार ही किया था तेना आड़ा कि घर वाले कोई आ गए तो क्या कहेंगे, इतने घर वाले आ गए कि कहा कि कहाँ चली। ये सुनकर के उनके दम ही टूट गए। वो सोच रही है कि दुर्जन हमें क्यों रोक रही है। क्या लिखा है, तेणे आना देव राणा रे बार, कुटुंब सगा रे सहू टोले मली फिरने वाले। देवर ससुर आदि सभी आ गए, घर वाले इतने सोचा ही था कि वो आ गए तो क्या हो गए, इतने में वो आ ही गए। प्यारा मन माहे विचार करियो, एक आड़ा थो दुरीजन। वो विचार कर रही है कि ये दुर्जन का मतलब ये पापी हमें क्यों रोक रहे हैं। इनको पता नहीं हम अपने प्रीतम के पास जा रही है, कोई गैर जगह थोड़ी जा रही है। इन दुष्टों को पापियों को इतना भी पता नहीं है। ऐसु जाने छेवर नहीं एनो वाल्यो। हाँ, ये जानते नहीं कि हम अपने प्रीतम के पास जा रहे हैं, हमारे वाला जी के पास जा रहे हैं। इनको इतनी अकल कहाँ से मिलेगी, कैसे हमें रोक रहे हैं। दिक दिक पड़ो रे, धिक्कार इनके जीवन को, धिक्कार इनके मानव तन धारण करो, धिक्कार इनके जीवन को। संसार ने का ना उठे रे अगिन। इस संसार में आग क्यों नहीं लग जाती, सारे संसार के अंदर आग लग जाए, ये उनके अंदर उस टाइम भाव था आत्माओं के अंदर। विरह तामस रे भलो, विरह और तामस दोनों मिल गए थे। विरह प्रीतम का मिलने का था, और तामस उनका गुस्सा था उनके अंदर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। त्यारे अंगड़ा थ्यारे पतन, वासना वह्यो रे अति वेग मां, वार न लगी रे लगार। बस तर खरी ते केम रे वाला वीणा, तेणे साथ समो सीधो सिंगार। ब्रिज वधु कुमारिकाओं नी कहीं नहीं सुखजिए विगत। जो सुख जी ने, सुख व्यास ने कोई भी जिक्र नहीं किया किनका, कि वो जो ईश्वर सृष्टि बालिकाएं जो कुमारिकाएं थी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। ये किसी ने कहा, प्राणनाथ जी ने। बालिकाओं ने भी सोचा था कि हम भी रास की लीला करें, तो उनके वस्त्र हरण क्यों किए थे, कि उनको पहचान नहीं थी किसके साथ रास खेलना है। इसलिए पहचान करवाने के लिए कहा था कि नहीं। जब वस्त्र चीर हरण किए और पेट पर बैठ के चीर लेकर के, और वो ढूंढती फिर ये चीर कहाँ है, आवाज़ दे दी कि ये मेरे पास रख के ले जाओ, कि हम नग्न हैं, नहीं आ सकते, कि तुम रास खेलने योग्य अभी नहीं हो, तुम्हें पहचान नहीं है। ठीक है, तुमने जो कात्यायनी के व्रत रखे हैं मैं उसका तुम्हें सुख दूंगा, लेकिन तुम्हारे तन उसमें नहीं होंगे, तुम्हारी आत्मा होगी उन तनों में। तो 12,000 आत्मा जो रास में रास खेल रही थी, उनके तन एक एक आत्मा के अंदर दो दो सखी, ये ईश्वर सृष्टि उनके अंदर विराजमान होकर के आनंद ले रही थी रास का। तेरे केम सखे राखू मारा साधना, तेनी करी दो जूझी जुगत। जेटली नहाती कार्तिके कुमारिका, ये वासना नहीं उत्पन्न। हाँ, ये वासना नहीं उत्पन्न, ये रास में इनके तन नहीं थे। वासना इन आत्मा ईश्वरी सृष्टि के तन वहाँ नहीं थे। जो कार्तिक का व्रत रखती थी, जमुना में स्नान करती थी, वो ईश्वरी सृष्टि थी। ईश्वरी सृष्टि को वादा कर लिया था कि तुम्हें भी सुख वही दूंगा जो ब्रह्म सृष्टियों को मिलेगा। एनी लज्जा लोकवी हिरने वस्त्र तेसु कीधो वाया। उनकी लोक लाज दूर करने के लिए चीर हरण किए गए थे, कि इनको पता लग जाए कि ये कौन है, तुम कौन हो। जे सखी हुती कुमारिका, घर नहीं तेहना अंग। उनके घर परम धाम में नहीं है, उनके अंग का मतलब उनके शरीर परम धाम में नहीं है। वो ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म से है, वो ब्रह्म सृष्टि पार ब्रह्म का अंग है।
स्नेह बल दया लीधि गणतनी ते मलिने भली साधने रंग। धाम धनी ने उनको उनके प्रति भी प्रेम भाव रखते हुए उनको वादा कर दिया कि मैं तुम्हें सुख जरूर दूंगा, लेकिन तुम डायरेक्ट सुख नहीं ले पाओगी। तुम्हारे तन उनमें तुम्हारे तन नहीं होंगे, तुम्हारी आत्मा होगी, वो तन परमात्माओं के ही होंगे। ये वादा कर लिया वहाँ। साथ दौड़े रे घणवे आकलो मननी ए पहुंती हाम। जोग माया आवी स्वामी जुगत सो सिंगार की दो ओ आ तेणे गया। ठाम। किसका जोग माया के श्रृंगार करवा दे, क्योंकि आत्मा निकल के गई है ना। आत्मा को पर्दा तो होगा ना, कोई न कोई तो पर्दा कौन सा हुआ? योग माया का तन। ये पंच भौतिक तन हार्ड मास का नहीं था। जब हार्ड मास का तन नहीं है, हार्ड मास के ये गुण नहीं है, तो वहाँ अश्लीलता जलीलता होगी कि एक रूप होगा? एक रूपता थी। वो तन भी आत्माओं के माया, वो योग माया के तन थे, दिव्य तन थे। सुनो जी साथ कहे इंद्रावती जोग माया नो ज्यो विचार। एक केणी पेरे हूँ वर मणु मारा साथ तणो सिंगार। वचन धनी ये इसमें देखियो पीछे है वो उथला वचन लिखे होगा वहाँ, इसी के अंदर है। इसी में पीछे देखिए चौथा प्रकरण कौन सा है? इसी तो पीछे, ये तो एने पेड़े अग्नि ये है ना। हाँ जी, इस उरा इसके बैक में और पेज खोल लो पीछे। ये क्या प्रकरण का नाम इसका चौथे का? राग धनश्री प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी ब्रज तणी आवार। कहीं धनी चने चरण पसाया तू भ्रम उजाड़े रे। पागल अपने सो करियो जारे उज्वाले थी रात। आ तय वाला जी बलि कृपा करी तारे तरह तो प्रभात। आगे क्या है? एवड़ी बात देखी करी तो इस स्वरूप साहब मेरे आगे ले और एक आराम से आ जाओ, पूरा रख ले, पूरा ले। बस ये पेज नंबर खोलो भाई, 28 28 खोलो। उथला उथला का मतलब उलाने दे रहे हुए, उलाने की बात कर रहे। क्या कह रहे हैं? वलैया वाणी एम उचेरे जी बालाजी यूं कहने लगे, कहे शामल जो सब साथ ए सब सुंदर साथ सुनो। क्या कह रहे हैं उनको? पतिव्रता स्त्री जे होए ते तो नव मुके घर रात के। पतिव्रता जो स्त्री होती है रात को घर नहीं छोड़ती वो। क्या कहा तूने? हम पतिव्रता और कुलवंती नार है, पतिव्रता स्त्री हैं। तमे साथ सकल मली सामलो, ये सुंदर साथी सभी सुनो। ऊ वचन को सुनिर्धार सच्ची बात कहूँ, तमे वेण मारो सरोणे सुनियो। घर मुँह क्या ऊ बाबार जी, तुमने जो मेरी ये बांसुरी सुन के घर छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया? कुशल छे काई ब्रज माँ जी, कि ब्रज के अंदर सुख शांति भी है या नहीं है? कि पहले जैसे ब्रज में आफत आ गई थी ना, उसने कौन इंद्रदेव ने प्रलय कर दी थी, कि अब ऐसा तो नहीं हो गया? तुम ऐसे भाग करके आए हो, कभी सुख शांति भी है नहीं है? कुशल छे काई ब्रज जी, ब्रज माँ केम आवियो आनी बेर जी, इस समय क्यों आए हो? रात अंधेरी है, रात कतनी चली गई,
तुम इस समय रात को भागी तो क्यों आई है? कुछ सुख शांति भी है? उतावलियों उजाणियों जी, काई मुक्या कार्ज घेर जी। इतनी जल्दबाजी, भागा भागी, दौड़ा दौड़ी आई तो घर छोड़ करके क्यों आई? सुख शांति भी है नगरी में या नहीं? किहे रे प्रियाणे तमे निसरिया, क्या सोच करके घर से निकली हो? काई जोआ वृंदावन, क्या तुम वृंदावन देखने के लिए आई हो? जोयु वन रलियामणु, के वृंदावन देख लिया कैसा है? जोयु वन रियाणु काई तमे थया परसन, वृंदावन देख लिया कैसा है? अच्छा लगा, खुश भी हो? हवे पूरे रे पधारो आपने जी, पूरे का मतलब अपने अपने बस्तियों में चले जाओ। जिन जिन बस्तियों में पूर्वे है ना, तो अपने अपने पूर्वे अपने अपने कॉलोनियों में भाग जाओ, दौड़ जाओ। हवे पूरे रे पधारो आपने जी, काई रजनी ते रूप अंधार, क्योंकि अंधकार भरी रात है, डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? निशाचारी जीव बोल से जी, रात को दहाड़ने वाले जीव दहाड़ेंगे यहाँ, तुम डरोगी, चिल्लाओगी, फिर भी तो भागोगी, पहले चली जाओ। त्यारे था से भयंकर, तुम डरे बड़ी भी अहंकार आवाज है उनकी। निशाए नारी जो आ गया ना, निशाए नारी जो निसरिया, काई कुलवंती न कहवाए। कोई भी खानदान की औरत नहीं कहेगा, जिसको पता देख लिया ना तुम्हें किसी को रात को घर इस जंगल में जाते हुए, तो क्या कहेगा? दुराचारी औरत है वो। नाथ पर नाथ जे सामले जी, नाथ पर नाथ का थारे सगे संबंधी देख लेंगे तो काई चेरो तेमा थाए, तुम्हें दुराचारी कहेंगे। चेरो का मतलब कलंक, धब्बा लग जाएगा तुम्हें। सखियो तमे तो काई ना विमाश्यू जी, एवड़ी करे काई बात, अनजाने उठी आवियूं जी, काई सकल मली ने साथ। अनजाने में आ गए तुम भूल के। ससुरो सासू मात तातनी जी, काई तमे लो पीछे लाज। अपने सास ससुर माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला करके आ गई। लोपनों का मतलब मिट्टी में मिला दी उनकी इज्जत तुमने। तमें शर्म ना आनी कहनी, तुम्हें शर्म नहीं आई इस बात से? तमें ऐसू की दू आज, जो तुमने आज कराया इस कर्म से तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ही आ गई। तमें पति तो तुम्हारा ऊबा मुखिया जी, तुम खड़े खड़े पति को छोड़ करके आ गए, एक ही दम जो के तो निकल पड़े। काई रोता मुखिया बाल, तुमने छोटे बालकों को रोते को छोड़ करके आई होगी तुम। ए वचन सुनी ने विनता टलवली, काई भोम पड़ियो तत्काल। ए वचन सुनी ने विनता टलवली, ये वचन सुनते ही बेडों की तरिया, जिस तरह बेडों में बीमारी आ जाती है ना, छू छू करके गिर जाती है, ऐसे ही कई सारी तो बेहोश होकर के गिर गई। क्योंकि सारी दुनिया को छोड़ के तो उनके लिए गए थे और आगे से उलाना दे रहे हैं, तो क्या होगा? ना दीन के रहे ना दुनी के, ये करके मूर्छित होकर के गिरने लगी। तेमा केटलिक सखियों उभी रही हो, कुछ सखियां खड़ी रही, कुछ तो खड़ी रही, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। कौन थी वो? तामसियां। काई दृढ़ करी ने मन, दृढ़ मन करके खड़ी रही। बाई बाक हसे जो आपनो जी, तो बालो जी कहे छे वचन जी। बाई वाक हसे जो आपनो, हसे का हमसे कोई गलती हुई है, इसलिए वाला जी कह रहे हैं हमारा इसमें कोई कसूर है, यानी हमसे कोई गलती हुई है। वाक वाई वाक हसे जो आपनो, हमसे कोई गलती हुई है, तो वाला जो कहे छे वचन, इसलिए धनी ऐसा कह रहे हैं। वचन वाले सामा तामसियो राशियो फड़कला खाए। तामसियो राशि जवाब सवाल करती है। फिर स्वात्स्य बोलाए नहीं, तेता पड़ियो भौम मूर्छाए। स्वात्स्य स्वभाव के बेडों की तरह शरीर छोड़कर मूर्छित होकर के गिर के बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। ऐने समय मही सखी उभी रही। मही का मतलब सिरदार, जो बड़प्पन लेकर खड़ी थी आगे कि मैं करूंगी बात, तुम पीछे हटो। ऐने समय मही सखी उभी रही, कह सामलो धनी ना वचन। ए प्रीतम, हमारी भी सुन लो अब। सखियों कुलाहल तमे कहाँ करो जी। सखियों कह रही गे शोर मत करो, तुम चुप हो जाओ, मैं बात करूंगी। काई उबा रहो, दृढ़ करी मन, तुम ध्यान से सुनती रहो, खड़ी होकर के मैं बात करूंगी, तुम चुप रहो। सखियो भूला छू घणवे आपन जी, अने बलि कीजे सामा रुधन। कलहो करो भोमे पड़ो जी,
कहाँ बिलखाओ वदन, क्यों रो रही हो, क्यों कलप करके गिर रही हो, क्या कारण है? पीयू जी पधारिया प्रभातमा, गलती हमारी है। तुम क्यों रोई हो, क्यों कलप रही हो, क्यों मूर्छित हो गिर रही हो? गलती हमारी है। क्यों? पीयू जी पधारिया प्रभातमा, पीयू जी सुबह के आए हुए इंतजार कर रहे हैं यहाँ, समझ रहे हैं? पीयू जी कब के आए हैं? प्रभात के। प्रभात कब होता है? पसर का। पीयू जी पसर में आए हुए हैं और हम आए रात होए, इतनी देर इनको इंतजार करनी पड़ी। गलती हमारी है या इनकी है? हमारी गलती पर ये कहेंगे और किसको कहेंगे? तुम क्यों दुखी हो रही हो? अब अपनी करनी को भोगो, खड़ा करके कह रही है कि नहीं? पीयू जी पधारिया प्रभातमा, आपन आव्या छु अत्यारे। अत्यारे कहते हैं देर को, अत्यारे कहते हैं शाम अंधेरा होए। अत्यारे का मतलब सांझ को। ये सुबह के आए बैठे, हम शाम को आए। अत्यारे गुजराती में कहते हैं अत्यारे, शाम देर हो जाने को, समय शाम को। तेपण तेड़ीने वाले काढ़िया, तेपण तेड़ीने वाले काढ़िया, नहीं तो निसरता नहीं क्या रे। धनी ने जो हमें निकाला ये भी इन्हीं की कृपा हुई, वरना हम आने के लिए तैयार भी नहीं थे। बांसुरी ना बजती तो घर में रमे होते, क्यों आते? पाछल आपन केम रहूं, जो होए काई बालपन। अगर हमारे अंदर पतिव्रतापना होता तो हम इतनी देर क्यों लगाते? केम ना खींचे वालैया, धनी जी क्यों नहीं खींचेंगे? खींचेंगे ये तो। अगर हमारे अंदर पतिव्रतापना होता तो हम क्यों देर करते, दौड़ते तभी। जारे सेवा भूलिया आपन, वाला जी कयूं होए ते कहे जो। ए प्रीतम जो कुछ कहना हो आप कहो, हमारी गलती है बस, और कुछ नहीं है, जो मर्जी कहो। काई हमने निशंक, हमें कोई शंका नहीं है, मर्जी आपकी जो कुछ कहो। हमें तम आगल उबा छू, हम आपके सामने खड़े हैं, जो मर्जी को हम सुनने के लिए तैयार है। काई रखे आणो ओ संग, कोई किसी प्रकार की आप कमी ना रखो, जो मर्जी है कहो। सखियो तमे माटे हूं एम कहूं, ए सखियो तुम्हें इसलिए कह रहा हूं। काई तुम्हारा जतन, कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। क्यों? रखे कोई तमने वाकू कहे, त्यारे दुख धरसो तमे मन। कोई तुम्हें भला बुरा कहेगा, तुम दुखी होगी, इसलिए कहा है। सखियो तमे जेम घर उबा मुकिया, तेम मानस ना मुके कोई। ए सखियो, जैसे तुम खड़े खड़े घर बार को छोड़ करके भाग पड़ी हो, ऐसा कोई भी आदमी बुद्धि वाला जब बिल्कुल भी नहीं करेगा। तुम बेबुद हो गई हो, ऐसे दौड़ पड़ी। एम व्याकुल थई कोई ना निसरे, इतनी व्याकुल होकर कोई नहीं दौड़ेगा जैसे व्याकुल होकर के तुम दौड़ी हो। जो गिनान हृदय में होए, गिनान का मतलब ज्ञान, हृदय का मतलब हृदय में किसी ज्ञान और बुद्धि जिसके पास होगी, ऐसा कोई नहीं करेगा। तुम्हारे अंदर बुद्धि ही नहीं है। उलाने के वचन है कि प्यार के हैं? बोलो, उलाने के है ना। देख रहा है कि भागना को तो भाग जाएंगे, रुकेगी तो रुकेगी। सखियो तमें पाछा वालो, ए आत्मा तुम वापिस चले जाओ। मेरी तो बात राय इसी में है। अधके ना लाओ बार, एक आधे पल की देर ना करके वापिस चले जाओ। मनडे तुम्हारे दया नहीं, घेर टलवले छे बाल। तुम्हारे मन में इतना भी थोड़ा दया दर्द नहीं है? तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे छोटे छोटे घर में, उनके पर भी तरस नहीं है? ये धर्म नहीं नारी तनो जी, हूँ कौन छो बारंबार। ये वाणी, ये नारी का, स्त्री का धर्म नहीं है जो तुमने ये किया है, ये अधर्म का काम किया है। हवे घरडे तुम्हारे सिधाविये, अब अपने घर वापिस चले जाओ। सिधावे का मतलब जल्दी भागो, जल्दी जाओ। घेर बाटड़ी जुए भरतार, क्योंकि तुम्हारे भरतार बाट देख रहे होंगे घर के सामने खड़े हुए। वलैया हजी तुम्हारे कहू छे, वाला जी कह रहे कि वाला जी और भी कुछ कहना है कि आपको, कि तुम्हें कहीं नहीं रहा ए कि कह लिया कि और भी कहना बाकी है। ते सर्वे हमें सांभल्यू जी, आपने जो कहा हमने सारा कुछ समझ लिया, सुन लिया थोड़े में ही। और कुछ कहना हो तो बाकी तमें कहूँ झुकते जे है। अब कह रहे कि मैं झूठ तुम्हें और भी कहता हूँ, कहा तो है लेकिन और भी कहना है। क्या कहना है? सखियों हाजी मारे क्यों छे, ए सखियों मुझे कहना है अब भी कुछ और।
तमें सोना दे जो चित्त, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कहूँगा। मर्यादा केम मुकी आपन चालिए केम अनित। अनित का मतलब है उल्टी चाल, हमें अपनी मर्यादा छोड़ करके उल्ट रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए तुम्हें मर्यादा सिखाता हूँ, बताऊंगा अभी। हवे बली कहूँ थे सांभलो, अब मैं वही कह रहा हूँ जो सुनो ध्यान से। काई मोटू एक दृष्टांत, एक बहुत बड़ा दृष्टांत देकर के तुम्हें समझा रहा हूँ। वेद पुराणे जे कहूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं, वेद पुराणों में जो मर्यादा लिखी है स्त्री की उसको बता रहा हूँ। तेनु ते कहूँ वृतांत, मैं एक आपको बात विशेष कहता हूँ। भवरोगी होए जन्मनो, जो एवो होए भरतार, अपना अगर किसी पतिव्रता का पति भवरोगी हो, भवरोगी का मतलब है उसको संसार के कुष्ठ रोग लगे हो, तो है तेने न मुको जो होए कुलवंती, तुम कुलवंती नार थी और तुम अपने पतियों को छोड़ करके क्यों भागी आई हो? जब शास्त्रों में लिखा है किसी का पति भवरोगी भी हो फिर भी पतिव्रता को उसको अपने पति के पति भाव से उसकी सेवा करनी चाहिए। तुम्हारा पति भवरोगी तो नहीं है क्या? इससे भी ज्यादा कुछ होगा। तोहे तेने न मुको जो पति होए आंधलो, किसी का पति अंधा नपट अंधा है। अने वली जड़ होए अपार, वली जड़ और भी अनेक, जड़ का मतलब मूढ़ है, अंधा भी है और एक मूर्ख भी है, उसको भी पतिव्रता अपने पति भाव सेवा करनी चाहिए। तोहे तेने न मुको जो होए कुलवंती नार, जो पति होए कोडियो, कोई पति कोडी भी है ना, अनेक कलहो करे अपार और घर में क्लेश भी करता हो। तो है तेने न मुको, फिर भी पतिव्रता को ऐसे पति की सेवा करनी चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो पति होए अभागियो, अभाग का मतलब जिसको जमाते तो नरभाग है, कुछ नहीं करता, करता धरता कुछ नहीं, क्लेश करता है, ऐसा गरीब हो दरिद्र हो। अने जन्म दलिद्री अपार, यानी जन्म से ही गरीब है, निहात गरीब है, करता धरता कुछ नहीं हो, ऐसे को भी ना छोड़े। तो है तेने न मुको जो होए कुलवंती नार, जो खानदान की औरत होगी तब भी उसकी सेवा करेगी पतिव्रता भाव से। जो पति होए पागलो, किसी का पति पागल भी हो, बीजा अवगुण होए अपार, और भी कितने अवगुण खोट उसके अंदर हो। तो है तेने न मुको जो होए कुलवंती नार, कुलवंती खानदान की औरत उसकी पतिव्रता भाव से सेवा करेगी, छोड़ देगी नहीं। खोड होए भरतार में, अगर पति ना मर्द भी है, नपुंसक है, अने मूर्ख होए अजान, और मूर्ख भी अनजान भी है। तो है तेने न मुको एण कहे छे वेद, वेद पुराणों का ये कथन है कि ऐसा पतिव्रता को, ऐसे पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ते माटे हूँ एम कहूँ जे न मुको पत, तत्खिण तमे पाछा वलो, जो रूदे होए काई मत, अगर तुम्हारे बुद्धि हो तो अब भी वापिस चली जाओ। हवे साथ कहे अमे सांभ लिया, काई तुम्हारा वचन, हवे अमे कहूँ ते सांभ लो, काई दृढ़ करीने मन। कि बालाजी आपने जो कहा हमने सुन लिया, समझ लिया, अब कुछ हम कहें तो कह ले। पति तो वालैया अमतणो, अमे ओलख्यो निर्धार के हे धामधनी, ये पहले वाली हट वाली बात मत करो। पहले हमसे भूल हो गई थी, आपको प्राया पुरुष कह दिया था। अब ये बताइए हम तन छोड़ करके आई है कि तन के समेत आई है आपके चरणों में? तन तो दुनिया में छोड़ करके आई है, तन तो तन के पतियों के पास रह गया है, उस तन में से आत्मा आपके पास आई है। आप बताइए आत्मा के प्रियतम आप नहीं हैं तो कोई दूसरा है तो बता दो, हम दूसरे के पास चले जाएंगे। 100 बातों का जवाब एक ही दे दिया। बेण सामलता तम तणी, हमने खिड़नव लागी बार, आपकी बांसुरी की धुन सुनते तुरंत निकल पड़े, इससे ज्यादा और हम क्या करें। हमें पीहर पख नव मोलखू, आपने अपने पीहर की भी लोक लाज नहीं देखी, नव जानू सासुर वेड़, और सास ससुर की इज्जत को नहीं देखा।
एक जानू मारो वलैया, एक आपके सिवाय हम दूसरे को किसी को जानते भी नहीं हैं। न मुकू तेनो केड़, अब आपके चरणों को कैसे छोड़ दें। पति तो केमे न मुको, तमे अति घणु कयूं रे अपार। आपने कितनी बार कहा कि पतिव्रता को अपना पति नहीं छोड़ना चाहिए, पतिव्रता को अपना पति न छोड़ना चाहिए। अब आत्मा के पति, आत्मा के मालिक आप हो या शरीर है वो। तमे साख पुरावी वेद नहीं, आपने वेदों की साक्षी भी दी है, वो साक्षी हमारी ही है, किसी और की नहीं है। त्यारे के मुंह को आधार, ए प्राणों के आधार, अब आपको क्या से छोड़ दें हम। तमे कयूं पति न मुको, जो अवगुण होए रे अपार। आपने अभी अभी कहा कि अनंत अवगुण भी हो पति में, ऐसे अवगुण भरे पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तमेरे तुम्हारे माहे कहूं, तमे न्याय रेखी दो निर्धार। आपने हमारी बात का न्याय इंसाफ पहले अपनी जुबानों से ही कर दिया। अवगुण पति न मुको, तो गुण धनिये मुकिए केम सी। जब अवगुण भरे पति को नहीं छोड़ना चाहिए तो गुणवान पति को क्यों छोड़ दें। समझ रहे। हे आत्मा के सच्चे मालिक, आप जैसा गुणवान और कौन होगा। आपके चरणों में हमारी आत्मा आई है कि वो संसार का शरीर आया है। आपके चरणों में आत्मा आई है तो आत्मा के मालिक आप हो या कोई दूसरा है। तम्मा अवगुण किया छे, तमे कहा कहो हमने एम जी। आप हमें बार बार करें तो बताइए आप में कौन सा अवगुण है। आप तो गुणवान हो। एवा हलवा बोल ना बोलिए, इतनी हल्की बात मत करो। आप मालिक हो, हल्केपन में मत जाओ। हूँ बारू छू तमने, आपको मैं समझा रही हूँ, इतना हल्कापन मत करो। ए वचन केवा नव पर घटे, हमारे ऊपर ये वचन नहीं घट रहे जो आप कह रहे हैं। काई एम क्यों हमने, आप हमें मत कहो ऐसा। हमें तो आव्या आनंद भरे, काई तमसु रमुआ रात जी। हम तो रास के लिए आपके पास आए, रास की रामतों के लिए। एवा बोलना बोलिए, हमने दुख लागे निघात जी। ऐसी हल्की बात कहो तो हमें उन बातों का बड़ा दुख लग रहा है, ऐसा मत बोलो। हमें किया रे पाछा वली जाइए, हमने नथी बीजो कोई ठाम जी। हमें कोई अपना ठिकाना दूसरा दिखाई ही नहीं देता। जावे तो अब कहाँ जाए, दुनिया को छोड़ करके आपके लिए आए और आप कह रहे हो कि दोबारा जाइए, तो जाए कहाँ। कहो जी अवगुण अमतना, तमे कहाँ कहो अपने हमने एम जी। बताओ हमारे अंदर क्या कमी है, बताओ, कमी निकाल करके बताओ, वैसे मत कहो। हमें तुम बिना नव ओलखू, बीजा संसार केरा सूल जी। संसार तो एक अग्नि के समान दिखाई देता, हमें दूसरी बात मत कहो। चरणे तुम्हारे वलैया, काई हमारा छे मूल जी। हमारा मूल ठिकाना आपके चरणों में और कहीं नहीं। फल रोपियो आवो तम तणो, बाढ़ कांटा कुटुम पाखल। ये आपने तो बीज बोया था प्रेम का संसार में, और हमारी कांटों की बाढ़ करी थी परिवार वालों को। अब कांटों का क्या लेना देना है उस फल का। आम का फल जो लगाया है, आम के फल का अधिकार माड़ी का है, कांटों की बाढ़ का है, ये बताइए अब हमें, क्योंकि अंग तो उसी के है ना। फल रोपियो आम्बो तम तणो, एक आम का फल आपने जो लगाया था, यानी हमारे तन में आत्मा को विराजमान किया था, तो आपने ऐसा क्यों किया था जो कांटों की बाढ़ कर दी थी, घर परिवार वालों को कहीं भी नहीं जाने दे। बीजो झांपो रखोपू करे, झांप रखोपू के लिए वो यानी कि रखवाड़े तो थे वो कांटों की बाढ़। काई सयो रे संबंध तेसु फल, फल से उनका तो कोई संबंध नहीं है ना। फूल फूलिया जेम बेलड़ी, तेता विकसे सदा रे सनहे। बछूटे जारे बेल थी, त्यारे तत्क्षण सूखे। हमारी वो गति हो जाएगी जैसे कि फूल की होती है। फूल जब तक बेल पर लगा रहता है तो विकसित रहता है, खिला रहता है, और बेल से जब छूट जाता है तो उसकी गति जो होती है उससे दुर्गति हमारी आपके चरणों से दूर होते ही हो जाएगी। जीव हमारा तम कने, काई चरने वलगा एम। अब आपके चरणों से हमारी आत्मा अलग नहीं हो सकती।
फूल तणीगत जान जो ते अलगा थाए केम, फूल जैसी गति आपके चरणों से दूर कैसे जाएं। तेम जीव हमारा बांधिया जेम पड़िया माहे जाल, आपके प्रेम रूपी जाल में फंसे हुए हम। खिण एक सामू नव जुओ तो पिंडा पड़े तत्काल, अगर आप पल मात्र के लिए भी हमें अपने सामने दिखाई नहीं देते तो हमारा शरीर छूटने को तैयार हो जाता है। जीव हमारा चरणे तमतने ते अलगा थाए के, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता, चलने देना, बैटरी पर कोई असर नहीं पड़ता, चलने दे इसको। सोने सोने कुछ का कुछ कर दे ठीक। जीव हमारा चरणे तमतने ते अलगा थाए केम, जल महे जीव जे रहे काई मीन पेरा वली जेम। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, आपके चरणों के बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। वाला तमें अमसु एम का करूं, हमें वचन सया नव जाए, खिन एक सामू नव जुओ तो तर्त अदृष्ट दे थाए। आप एक पल के लिए हमारे सामने जब नहीं होते तो हमारा शरीर छूटने को तैयार हो जाता है। आप ऐसी घटिया बात क्यों कह रहे हो। निखर हमारी, अगली चौपाई क्या है, निखर हमारी आत्मा अन निठुर हमारा मन। निखर का मतलब निसंशय, आपके प्रति हमारी अंतर आत्मा निसंशय। वो पहले वाली बात मत समझो कि हमने ये बोल दिया था पराया पुरुष, अब वो बात नहीं है। निठुर हमारा मन, आपके ऐसे कठोर शब्द सुनकर के हमारा मन भी पक गया। निठुर का मतलब कठोर हो गया है, कुछ भी कहते रहो। कठिन एवा तम तना हमें तो रे सया वचन, आपके ऐसे कठिन शब्द इसलिए सहन कर लिए हैं। अम माहे काई अमपणो जो हो से आवार, अब हमारे अंदर कोई भी अहम भाव नहीं है। तो वचन एवा तम तना हमें नहीं रे सामलू निर्धार, ए धनी आप ऐसे वचन मत को, ये हमारे से सुने नहीं जा रहे। सखिए मन में वचन विचारिया काई प्रेम बाध्यो अपार, जोगमय अति जोर थई काई पाछी पड़ियो तत्काल। तत्किन वाले उठाड़ियो, धनी ने तुरंत उनको जो गिर गई थी ना मूर्छित होकर के उठाया उनको। काई आवी ने ली थी अंग आनंद अति धारियो, काई शोकनो की दो भंग के तुम दुखी क्यों हो रही हो। वाला जी कहे छे बातड़ी तमे शामल जो सब कोए, मैं जोयूं तुम्हारू पारखूं रखे लेस मायानो होए। मैं तुम्हारी परख कर रहा था कि तुम्हारे अंदर वही मायावी विचार अब भी हैं कि वो खत्म हो गए। ये मैंने जो तुम्हें कहा है ऐसे उलाने की बात कही है, तुम्हारी परख करने के लिए कही है कि तुम्हारे अंदर अब भी माया का प्रभाव है या माया से निकल गई हो। तुम्हें पहचान है कि अब भी अनजाने में हो। ओशिकल वचन वाले कहा, ओशिकल का मतलब है हौसला बढ़ाने के लिए, ओशिकल का मतलब सांत्वना दिलाने के लिए। काई तमें मैं न कहवाए, मैं तुम्हें वैसे नहीं कहता, तुम्हारी परख के लिए कहा गया। सुखजे निर्धारियों छे पढ़ते में लख्यू ना जाए, ए वचन सरोने सुनी काई मंडा थया अति भंग। वाला एम तमे हमने कहाँ कहो हमें नहीं रे खमाए अंग। धनी जी आपने जो कहा है हमारे हृदय में बात सहन नहीं हो रही, आपने जो कही है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। कल कलती कंकमान थयो काई तत्किन पड़ियो होते है, आवी ने उस रंगे लीधियो काई तर्त बाझो स्नेहे। आखड़ी आंसू ढालिया तमे का करो चितनो भंग, आंसुडा लेऊं तम तना आपन करसु अति घणु। उनके आंसू पोंछते हुए कह रहे, जो रो रही थी आंसू पोंछते कह रहे थे तुम रो क्यों रहे हो। ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए कह रहा था, मैंने तुम्हें ऐसा जो कहा है तुम्हारे लिए कहा है, अब तुम जो आगे आया। सखियो पूर्व मनोरतम तड़ा काय करसु ते रंग विलास, करवा रामत अति घनी मैं जोयु मायानो पास। में ये माया की परख कर रहा था, जोयु का मतलब देख रहा था। सखियो वृंदावन देखाड़ू तमने चालो रंग भरिए रमिए रास, विविध पैरनी राम तो आपन करसु माहो माए। आज चलो रास की रामते करेंगे, वृंदावन दिखाता हूँ तुम्हें। तमे प्राण पे मुने वालियो
हे सखियो तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो। जेम कहो करूँ हूँ, कौन से बंधन में बंधे? अनन्य एक अटूट ईमान और अनन्य प्रेम भाव के बंधन में बंधे हैं, समर्पणता के बंधन में बंधे हैं, कोई प्रेशर से बंधे हैं। उनके अंदर अटूट विश्वास, ईमान और समर्पण भाव देख करके उनके बंधन में बंध गए। क्या कह रहे हैं? जेम कहो करूँ हूँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। रखे काई मन में दुख करो, काई तुम्हें मारा, तुम मेरे जीव के जीवन हो। तुम्हारे मेरा जीव ही क्या है जो तुम नहीं हो? तो जैसा तुम करोगी मैं कहोगी मैं वैसा करने को तैयार। ये सुंदर साथ जी, यहाँ कौन सी बुद्ध थी? जो कह दिया था पराया पुरुष, स्वप्ने की बुद्ध थी। जब वहाँ कहा कि आप हमारी आत्मा के मालिक हो, हम आपसे एक पल भी दूर नहीं हो सकते, ये बुद्धि कौन सी है? जागृत है या स्वप्न की बुद्धि है? जागृत। और जागृत बुद्ध अब वहाँ जाकर के बनेगी कि यहीं बन जानी चाहिए? क्योंकि जागृत बुद्ध का ज्ञान यहाँ मिल गया। इस ज्ञान के हृदय में प्रकाश हो जाने के बाद पहचान यहाँ होनी चाहिए, वहाँ जाकर के पहचान नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे। तमे प्राण पे मुने वालियो, जेम कहो करूँ हूँ तेम, रखे कोई मन में दुख कहो करो, काई तमे मारा जीवन, काई तमे मारा जीवन, काई तमे मारा जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम।